नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लेना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी से संदर्भित आयोग जितना भी महत्वपूर्ण एग्जाम करवाता है, चाहे वो एसआई हो, आबकारी प्रवर्तन परिवहन सिपाही हो, एलटी एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो, स्केलर हो, ठीक है, उन सभी से महत्वपूर्ण हमारी देश विदेश के बारे में परिचर्चा चल रही है, जिसमें हमने 14 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, 14 भाग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं 15 भाग के बारे में, जिसमें हम नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होगी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा में अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो समय पर पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है, बगल पे बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है, जिससे आपको समय पर वीडियो प्राप्त होंगी। और देखो, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का नंबर क्वेश्चन पहला है आपके लिए, सीबीआई का पूर्ण रूप पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीबीआई। तो क्या होता है सीबीआई, आप सुनते आ रहे हो, अगर परीक्षा में घोटाला हो जाता है तो क्या करते हो, सीबीआई जांच की मांग करते हो, ठीक है। तो सीबीआई क्या चीज़ है मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर पहला। तो ये क्या है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो इसका भाव है, इसका पूरा नाम ऑप्शन सी, सीबीआई मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो होता है, ठीक है। सीबीआई का मोटो पूछेगा, ठीक है, इसका लोगो पूछेगा, तो इसका लोगो क्या है, परिश्रम निष्पक्षता और ईमानदारी, ठीक है, परिश्रम निष्पक्षता और ईमानदारी इसका क्या है, लोगो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, सीबीआई की पूर्ववर्ती किस संस्था को समझा जाता था, इससे पहले किस संस्था के रूप में कार्य करती थी, पूर्ववर्ती कौन सी संस्था थी। तो मुझे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे तो कौन सी थी ये बताओ मुझे पहले। तो इससे पहले थी स्पेशल पुलिस एस्टोबलिशमेंट, ठीक है, स्पेशल पुलिस एस्टोबलिशमेंट इससे पूर्ववर्ती संस्था का नाम था ये, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए, सीबीआई का संस्थापक निदेशक कौन था, तो कौन था, डीपी कोहली, ऑप्शन बी इसका संस्थापक निदेशक पूछेगा तो डीपी कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, आईएमएफ, ठीक है, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है। अगर पूछेगा आईएमएफ का मुख्यालय पूछेगा तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी आपका, ठीक है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ, वॉशिंगटन डीसी है। इसका देखो, इसका जो प्रलेख होता है 27 दिसंबर 1945, ठीक है। स्थापना कब होती है, 27 दिसंबर, याद रखना 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, लेकिन वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से कार्य करता है। वास्तविक रूप से कब, 1 मार्च 1947 से कार्य करता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर की बर्खास्तगी के बाद और किसने त्यागपत्र दिया। तो बताओ, बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद से किसने, अनुराग ठाकुर को बर्खास्तगी मिली, उसके बाद और किसने त्यागपत्र दिया। तो 6, अगर 6 का आंसर बताएंगे तो और किसने दिया, बताओ मुझे फटाफट। ये सभी लोगों ने दे दिया था, ठीक है, दिलीप वेंगसकर हो गया, ज्योतिबा राव माधवराव सिंधिया हो गए और टीसी मैथ्यू हो गए। तो इन तीनों ने भी क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। नासा का मुख्यालय कहाँ है, नासा की स्थापना आप मुझे बताएंगे। तो मुख्यालय मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसकी स्थापना आप मुझे बताओगे। प्रो वर्जन बनना है तो मेरे साथ आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो नासा का मुख्यालय है कहाँ पे, वॉशिंगटन में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नासा क्या है और नासा क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, मुझे हर एक छात्र का कमेंट में आंसर चाहिए, नासा की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा है। W मतलब वर्ल्ड, TO मतलब ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा में। स्थापना कब हुई WTO की, तो 1 जनवरी, 1 जनवरी, याद रखना 1 जनवरी
1945 को WTO की स्थापना होती है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1945 को होती है, मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 10th, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। तो आपको पूछ रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का पूछेगा तो इसका रोम में है, ऑप्शन सी खाद्य, ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ, ऑप्शन सी रोम में स्थित है, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय इंपोर्टेंट है 11वां, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय पूछेगा तो ये कहाँ पे, ये बन्न में है, बन्न, ऑप्शन सी आपका बन्न में है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास संगठन जिसे यूनिडो बोलते हो, यूनिडो का मुख्यालय स्थित है। तो यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है, या तो पूछेगा संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय, या तो आपसे पूछेगा यूनिडो, शॉर्ट फॉर्म में से यूनिडो बोलते हैं। तो यूनिडो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना में, वियना, ठीक है, वियना आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछेगा, तो संयुक्त राष्ट्र का आपको बताना है तो ये नैरोबी है, इंपोर्टेंट है, नैरोबी है, इजी भी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पूछेगा तो पर्यावरण कहाँ, नैरोबी में इसका मुख्यालय है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इंपोर्टेंट है यूनेस्को के बारे में, ठीक है। यूनेस्को ने कितने कितने क्षेत्र को अपना क्या राष्ट्रीय धरोहर इसने क्या कर दिया, नामित कर दिया है। हाल ही में आपको पता है इसने क्या शांति निकेतन को, ठीक है, शांति निकेतन को भी कर दिया, जो रविंद्रनाथ जी का क्या था बताओ मुझे, उनका निवास स्थान था, उसे भी इन्होंने यूनेस्को धरोहर में शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो 42 अभी हो गए हैं, आपको बताया था मैंने परसों, ठीक है। सभी अगर आप जानना चाहोगे तो मैं सभी की आपकी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सभी यूनेस्को धरोहर के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी का मुख्यालय पूछेगा तो 15 का क्या, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में है यूएनडीपी का मुख्यालय, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पूछेगा तो विश्व मौसम विज्ञान का कहाँ पे है बताओ मुझे, तो इसका कहाँ है, इसका आपका जिनेवा में, जिनेवा में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पूछेगा, जिनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 17 है मादक पदार्थों और अपराधों संबंधी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछेगा, तो 17 का ये कहाँ है, मादक पदार्थों और अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, तो वियना, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय पूछेगा तो ये भी आपका जिनेवा में है, ऑप्शन सी आपका जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय पूछेगा तो मुझे आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, फटाफट मुझे आप सभी का आंसर चाहिए। तो इसका मुख्यालय ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, दुबई में है, दुबई में है, ठीक है, दुबई में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 20 है, इंपोर्टेंट है, सार्क, सार्क का मुख्यालय तो कहाँ है, तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 7 से 8 दिसंबर 1985 को, कब याद रखना एक मिनट, 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है, ठीक है। सार्क के सदस्य देशों की बात करें तो 8 है, भारत हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इसके क्या है, सदस्य देश है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भारत, एक पहला भारत हो गया, दूसरा मालदीव हो गया, तीसरा आपका श्रीलंका हो गया, चौथा भूटान हो गया, पांचवा नेपाल हो गया, छठा अफगानिस्तान हो गया, सातवां आपका क्या, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो कितने सदस्य हैं सार्क में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 21 है, स्मारक और ऐतिहासिक स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुख्यालय पूछ रहा है तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर पूछा स्मारक और ऐतिहासिक स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय परिषद मुख्यालय तो ये पेरिस में है, पेरिस में, जो हमने किसके, जो हमने यूनेस्को बताया था, यूनेस्को ही क्या है, स्मारक और ऐतिहासिक स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुख्यालय है, यूनेस्को ही उन्हें क्या करती है, स्थान देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय पूछेगा तो हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है,
तो हॉकी संघ का मुख्यालय है लोजेन, ऑप्शन बी लोजेन में है। हॉकी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पूछता है, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी संघ का मुख्यालय पूछेगा तो लोजेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जिनेवा, ऑप्शन डी, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो जिनेवा आपका राइट आंसर है, ठीक है। इनमें से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित है, अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निशस्त्रीकरण से संबंधित पूछ रहा है, तो जो नाटो है ना, नाटो ही क्या है, निशस्त्रीकरण से संबंधित है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, नेपाल मैंने बताया था है, ठीक है, अफगानिस्तान भी है, ठीक है, बांग्लादेश है, मुझे बताओ बांग्लादेश है या नहीं है, फटाफट बताएंगे मुझे, तो बांग्लादेश भी है, जो ये नहीं है कौन सा, म्यांमार नहीं है, ठीक है, और यहाँ एक आपका मिस हो गया था, बांग्लादेश आपका मिस हो गया था, ठीक है। सार्क के सदस्यों में मैंने आपको बताया था कि भारत, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो अब आप बता देंगे कि म्यांमार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 26 है भारत में पुडुचेरी के नज़दीक यूनेस्को के सहयोग से बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप कौन सा है, तो बताना है 26 का आंसर आपको, तो ये कौन सा है बताओ, ये आरोविले है, ठीक है। ये कहाँ, भारत के पुडुचेरी के नज़दीक यूनेस्को ने क्या बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप बनाया है, जिसे क्या आरोविले नाम से जानते हैं, ठीक है। IMF के कुल कितने सदस्य हैं, तो आपको 27 का आंसर बताना है, इंपोर्टेंट है। IMF की स्थापना मैंने बता दी थी, इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कुल कितने सदस्य पूछेगा, तो कितना 190 सदस्य हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ है, 28 का आंसर देंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये कहाँ है, वियना, ऑप्शन ए आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, इंपोर्टेंट है, देख लेना, स्टार लगा लेना कि 29 का, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन था, तो ये थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 30 है, संयुक्त राष्ट्र UNO के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी है, बताओ मुझे, इंपोर्टेंट, तो इसके कितने अंग है, 6 अंग है, ठीक है, 6 अंग है UNO के, ठीक है। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, तो पूछ रहा है ILO, WHO, आसियान, उपरोक्त सभी, तो पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है, तो नहीं है पे आपको स्टार लगाना है, नहीं में आपको कंफ्यूज नहीं है, ठीक है पूछता तो आंसर बदल जाता, लेकिन नहीं है ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, जिसे आप ध्यान नहीं देते हो। तो आसियान क्या है, आसियान संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी ILO है, WHO है, ठीक है, ILO नहीं है, ठीक है, आसियान नहीं है आपका, ठीक है। क्वेश्चन 32 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता चेयरमैनशिप परिषद के सदस्यों में क्रमवार घूमती है, कैसे घूमती है, कितने महीने में घूमती है, सुरक्षा राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता चेयरमैनशिप में, तो कितने महीनों में घूमती है, तो मुझे बताएंगे आप कितने महीनों में घूमती है ये, तो फटाफट आंसर आपका आ जाना चाहिए, अभी तक आपका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए था, फटाफट बताओ मुझे। क्वेश्चन 32 का आंसर बताएंगे, तो प्रत्येक महीने में होती है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, तो सुरक्षा परिषद है, महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। 33 का अगर ये तीनों है तो आपका क्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं है, ठीक है। मानव अधिकारों के बारे में प्रथम विश्व सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, इंपोर्टेंट है 34 का, तो किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था, क्या, मानव अधिकारों के बारे में प्रथम विश्व सम्मेलन, ठीक है, जिसमें क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन 35 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ठीक है, आपका PCS के एग्जाम में पूछ लेगा इसे, ठीक है, PCS के एग्जाम में आबकारी SI हो गया, स्केलर हो गया, ठीक है, ARO हो गया, वीडियो VPD हो गया, वहाँ ऐसे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना होती है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय कौन है, तो ये थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन
आपका इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, इनमें से कौन सी बात सुरक्षा परिषद का कार्य और शक्ति है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देखरेख कार्य, परामर्श कार्य, उपरोक्त सभी। तो पूछा कि सुरक्षा परिषद का कार्य में शक्ति है, तो कौन सा है बताओ मुझे फटाफट। 36 का तो ये उपरोक्त सभी आपके, ये क्या है? सुरक्षा परिषद का कार्य और शक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, देखरेख कार्य करना है, परामर्श करना है। जहां तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे वहां ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 37 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को अलग से चयन करता है? 37 का आंसर बताएंगे। तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन आपका पार्ट नंबर 15 का क्वेश्चन अंतिम है। पूछ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ने अपना संचालन कब शुरू किया था? मैंने बताया था, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? मैंने फटाफट बताओ। अब मैंने पहले आपको बताया था, वही क्वेश्चन लास्ट में पूछ लिया, ठीक है। IMF की स्थापना एक प्रलेख द्वारा 27 दिसंबर, ठीक है। इसकी स्थापना तो होती है 27 दिसंबर 1945, ठीक है, दिसंबर 1945 को होती है। लेकिन इसने अपना संचालन कब शुरू किया? तो मैंने बताया था इसने संचालन कब किया था, बताओ मुझे। तो 1 मार्च 1947, ठीक है, मार्च, ठीक है, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 को इसने अपना संचालन क्या किया था? प्रारंभ किया था, ठीक है। तो हमने क्या, उत्तराखंड प्लस इंडिया, भारत प्लस उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है, GS वर्सेस GK की क्लास चल रही थी, जिसमें आज हमने नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में परिचर्चा की, ठीक है। 38 क्वेश्चन की और सभी की व्याख्या हमने की, और आपके लिए भी होमवर्क में पूछा, आप मुझे कमेंट में फीडबैक देंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछ लेता है बहुत सारी परीक्षाओं में, यहाँ की आपके क्या, या तो आपका IMF के सदस्य पूछ लेगा, ठीक है, सार्क का मुख्यालय पूछेगा, ठीक है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पूछ लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि UK टीचिंग परीक्षा दूसरा चैनल ओपन कर दिया गया है। इस चैनल में कुछ इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से हमने दूसरा UK टीचिंग परीक्षा हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। आप उसमें संलग्न हो सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, और इस वीडियो के नीचे में भी मैं लगा दूंगा। आप वहां संलग्न होंगे, क्योंकि हमारा वहां रिवीजन क्लास चलनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। रिवीजन क्लास भी हमारी चल रही है। बाकी जुड़े रहें हमारे साथ, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है आपका, ठीक है। सपना आपका साकार हम करेंगे, मेहनत संघर्ष इच्छा शक्ति दृढ़ शक्ति आपकी होगी, लेकिन मार्गदर्शन आपका होगा, ठीक है। बाकी संबंधित वीडियो का आंसर की उत्तरमाला ये है, ठीक है। कहीं मिस्टेक होगी तो आप मैच करके फीडबैक दे देंगे। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही आपके लिए आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, हमने इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्या ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, हम उसमें संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन के बारे में, UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनकी स्थापना के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।